प्रधानमंत्री ने हरियाणा सहित 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना की स्थिति पर की समीक्षा बैठक। कहा, देश के प्रत्येक नागरिक को वैक्सीन उपलब्ध करवाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा, प्रदेश में कोविड के प्रसार को रोकने के लिए वितरित किए जाएंगे 1 करोड़ मास्क। 4 चरणों में उपलब्ध होगी कोरोना की वैक्सीन। देश में 86 लाख से अधिक मरीजों ने कोरोना को दी मात। रिकवरी दर हुई 96.76%। और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, सरस्वती नदी के पुनरुत्थान के लिए हिमाचल और हरियाणा में बनाए जाएंगे 2 बांध। नमस्कार, मैं सारिका शर्मा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में शालीनता और सहयोग से लड़ने का आग्रह किया। कोविड की दवा और परीक्षण बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने इस महामारी का बहादुरी से मुकाबला किया है। देश में कोरोना वायरस की स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ अपनी बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि कई बार हम अच्छी रिकवरी दर देखकर सोचते हैं कि वायरस कमज़ोर है, यहीं पर हम गलती कर जाते हैं। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि हमें कोरोना के खिलाफ जीती हुई लड़ाई को अब अपनी लापरवाही से हारना नहीं है। कोरोना से रिकवरी का रेट बढ़ा तो लोगों को लगता है कि ये वायरस नुकसान नहीं कर रहा है, ये कमजोर हो गया है। बहुत से लोग ये भी सोचने लगे हैं कि अगर बीमार हो भी गए तो ठीक हो जाएंगे। इस वजह से लापरवाही का ये स्टेज बहुत बड़ा व्यापक हो गया है और इसीलिए मैंने हमारे त्योहारों की शुरुआत में ही स्पेशली राष्ट्र के नाम संदेश दे करके सबको हाथ जोड़ करके प्रार्थना की थी कि भाई ढिलाई मत बरतिए, क्योंकि कोई वैक्सीन नहीं है, दवाई नहीं है, हमारे पास एक ही रास्ता बचा है, हम हर एक को कैसे अपने आप बचाएं। और हमारी जो गलतियां हुई वही एक खतरा बन गया, थोड़ा ढिलाई आ गई। इस चौथे चरण में लोगों को कोरोना की गंभीरता के प्रति हमें फिर से जागरूक करना ही होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि मेडिकल कॉलेजों और जिला अस्पतालों को ऑक्सीजन उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत अन्य देशों की तुलना में बेहतर स्थिति में है। रिकवरी रेट और फर्टिलिटी रेट दोनों ही मामलों में भारत दुनिया के अधिकतर देशों से बहुत संभली हुई स्थिति में है। हम सभी के अथक प्रयासों से देश में टेस्टिंग से लेकर ट्रीटमेंट का एक बहुत बड़ा नेटवर्क आज काम कर रहा है। इस नेटवर्क का लगातार विस्तार भी किया जा रहा है। पीएम केयर्स के माध्यम से ऑक्सीजन और वेंटिलेटर्स उपलब्ध कराने पर भी विशेष जोर है। कोशिश ये है कि देश के मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पतालों को ऑक्सीजन जनरेशन के मामले में सेल्फ सफिशिएंट बनाया जाए। इसलिए अभी 160 से ज्यादा नए ऑक्सीजन प्लांट्स के निर्माण की प्रक्रिया ऑलरेडी शुरू की गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब सभी को पहले से भी अधिक जागरूक रहने की जरूरत है। हमें ट्रांसमिशन को कम करने के लिए आए प्रयासों को और गति देने पर भी ध्यान देना होगा। अपने प्रयासों को जरा और गति देनी होगी। टेस्टिंग हो, कंफर्मेशन, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, डेटा, इन सारी जुड़ी किसी भी तरह की कमी को हमें सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए उसको ठीक करना होगा। पॉजिटिविटी रेट को 5% के दायरे में लाना ही होगा। और मैं मानता हूं छोटी छोटी इकाइयों पर कहिए कि भाई 1 क्यों बढ़ा, आधा क्यों बढ़ा, 2 क्यों बढ़ा। हम राज्य के स्केल पर चर्चा करने के बजाय अब जितनी लोकलाइज चर्चा करेंगे शायद हम एड्रेस जल्दी कर पाएंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि कोरोना महामारी की तीसरी लहर के चलते हरियाणा में भी संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसीलिए गुरुग्राम, फरीदाबाद, रेवाड़ी, रोहतक, पानीपत और हिसार में किसी भी बंद स्थान पर सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक या शादी समारोह में 50 लोग और खुले स्थान में 100 लोगों से ज्यादा एकत्रित नहीं होंगे।
बाकी जिलों में ये संख्या 100 और 200 रहेगी। वे आज प्रधानमंत्री से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई बैठक के बाद चंडीगढ़ में पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कोविड के प्रसार को रोकने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा 1 करोड़ मास्क वितरित करवाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि कोरोना की वैक्सीन की टेस्टिंग का तीसरा और अंतिम चरण चल रहा है। इसके सफल परीक्षण के बाद 4 चरणों में लोगों को वैक्सीन उपलब्ध करवाई जाएगी। कोविड को और फैलने से रोकने के लिए जितने पर्याप्त प्रबंध हैं वो सब करेंगे। इसके अंदर सोशल डिस्टेंसिंग है, जिसके अंदर मास्क का प्रयोग करने की बात है। 1 करोड़ मास्क हम जल्दी इसी सप्ताह के अंदर हम बंटवाएंगे। और वैक्सीन जिसका भारत देश में भी 2 प्रकार की वैक्सीन का निर्माण होकर के उसका ट्रायल चल रहा है। दुनिया के कई देश भी वैक्सीन बना रहे हैं। तो हमारे ट्रायल का 3rd फेज़ इस समय शुरू हुआ है। बहुत जल्दी 3rd फेज़ समाप्ति के बाद ये आम नागरिक के लिए भी उपलब्ध हो, तो इसके लिए भी आज योजना रचना बनाने के लिए कहा है। उसके अंदर कैटेगरीज तय करेंगे कि कौन सी कैटेगरी को पहले। मुख्यमंत्री ने किसानों से कहा कि तीनों कृषि कानून किसानों के हित में हैं, इसीलिए दिल्ली कूच का आह्वान उचित नहीं है। उन्होंने आम जनता और किसानों से अपील की कि 25 और 26 नवंबर को पंजाब बॉर्डर और 26 और 27 नवंबर को दिल्ली बॉर्डर की तरफ जाने से बचें, ताकि प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति को बरकरार रखा जा सके। दिल्ली कूच का जो एक आह्वान किया हुआ है, हम उसको उचित नहीं मानते हैं। और उसको उचित न मानते हुए लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बनी रहे, इसके लिए पुलिस के द्वारा कुछ सख्त कदम उठाए जाने की योजना बनाई गई है कि वो सख्त कदम उठाए जाएंगे। और इसमें जनता से अपील ये है कि 25 और 26 तारीख कम से कम पंजाब जाने वाले जो बॉर्डर्स हैं, हरियाणा पंजाब के जो बॉर्डर्स हैं, वहाँ जाने की तरफ थोड़ा अवॉइड करें। जीटी रोड पर, हाईवेज़ पर ना आए, क्योंकि उन रोड्स के ऊपर थोड़ा सख्ती बरती जाने की योजना है। और इसी प्रकार से 26 और 27 तारीख को हरियाणा दिल्ली के जो बॉर्डर्स हैं उन पर भी जाने को अवॉइड करें। इसके बिना ही अपना काम चलाएं। वहाँ भी उन 2 दिनों में सख्ती बरती जाने की एक योजना बनाई गई है, ताकि देश में कोविड के 86 लाख से अधिक रोगियों के ठीक होने के साथ ही रिकवरी दर 93.76 पर पहुंच गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के 38,000 नए मामलों का पता चला, जबकि 42,000 से अधिक मरीज ठीक हुए। देश में इस समय कोरोना के 4,38,000 से अधिक रोगी हैं, जो अब तक हुए संक्रमित लोगों का 4.78% है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 26 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में संक्रमित लोगों की संख्या 20,000 से कम है। पिछले 24 घंटों में 11 लाख कोविड नमूनों की जांच की गई, जिसे मिलाकर अब तक कुल 13 करोड़ 37 लाख नमूनों की जांच की जा चुकी है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि सरस्वती नदी के पुनरुत्थान के लिए कार्य किया जा रहा है। इसके तहत हिमाचल व हरियाणा क्षेत्र में 2 बांध बनाए जाएंगे, जिससे सरस्वती नदी का प्रवाह 200 किलोमीटर तक ले जाया जाएगा। केंद्रीय मंत्री यमुनानगर के आदि बद्री में केंद्रीय जल आयोग, सिंचाई बोर्ड हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के अधिकारियों और सरस्वती विरासत बोर्ड के सदस्यों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उनके साथ सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया भी थे। इससे पूर्व उन्होंने सरस्वती उद्गम स्थल पर विधिवत पूजा की। बैठक में सरस्वती नदी के पुनरुद्धार पर तकनीकी, पर्यावरण और अन्य संबंधित विषयों पर चर्चा हुई। गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि वैज्ञानिक दृष्टि से अभी तक जो तथ्य सामने आए हैं, उसके मुताबिक सरस्वती नदी कई स्थानों पर नजर आती है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने बताया कि हरियाणा और हिमाचल राज्यों के बीच जल्दी ही MOU साइन होगा, जिसके मुताबिक डैम व बैराज बनाए जाएंगे। इसके लिए टेक्निकल ड्राइंग बनना बाकी है। इसके लिए मार्च 2021 तक दोनों राज्य कार्य कर लेंगे। ले जाया जाए, ये सारे एविडेंसेस से तय है, जितने साइंटिफिक एविडेंसेस हैं उन सब से तय है कि सरस्वती नदी का प्रवाह स्थल कच्छ, रन ऑफ कच्छ तक था। मैं जोधपुर जैसलमेर से आता हूँ, वहाँ हमारे यहाँ भी सरस्वती नदी पर शोध हुआ है। और भूगर्भ के जल से सरस्वती नदी का पानी आज भी लोग निकाल करके अपने उपयोग में ले रहे हैं। तो निश्चित रूप से यह हम सब की जिम्मेदारी भी है कि हम सब लोग अपनी इस पौराणिक धरोहर को, वैदिक धरोहर को पुनर्जीवित करने के लक्ष्य के साथ काम करें। देश भर में आज 9वें सिख गुरु
गुरु तेग बहादुर का शहीदी दिवस मनाया जा रहा है। 1675 में आज ही के दिन गुरु तेग बहादुर ने धर्म, मानव मूल्यों, आदर्शों और सिद्धांतों की रक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया था। गुरु तेग बहादुर की शहादत हर साल शहीदी दिवस के रूप में याद की जाती है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुरु तेग बहादुर के शहीदी दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। ट्वीट संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि गुरु तेग बहादुर ने जनता की आस्था, विश्वास और अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया था। इसीलिए सभी नागरिक उन्हें प्यार और सम्मान के साथ हिंद दी चादर कहते हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि उनका बलिदान हम सभी को एकजुट होकर मानवता की सच्ची सेवा के लिए प्रेरित करता है। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश में RT-PCR टेस्ट की कीमत 400 रुपये तक सीमित रखने की मांग वाली याचिका पर केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से जवाब मांगा है। याचिका में कहा गया है कि अलग अलग राज्यों में टेस्ट की कीमत 900 से लेकर 2800 रुपये तक है। वकील अजय अग्रवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। याचिकाकर्ता ने कहा कि पूरे देश में RT-PCR टेस्ट के लिए अलग अलग कीमत ली जा रही है, जबकि इसकी वास्तविक कीमत 200 रुपये है। शीर्ष अदालत ने इस मसले पर पहले से लंबित याचिका के साथ नई याचिका को जोड़ा है। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क हमेशा सही ढंग से पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और हाथ बार-बार धोएं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति गंभीर होती जा रही है। कैथल जिला प्रशासन कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए लोगों को पोस्टरों और होर्डिंग्स द्वारा जागरूक कर रहा है। वहीं स्वास्थ्य विभाग द्वारा भी सैंपल की संख्या में वृद्धि की गई है। मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर कुशल मेहता ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा विभिन्न स्थानों पर जाकर दुकानदारों और बैंकों के स्टाफ के कोरोना टेस्ट सैंपल लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि टीम द्वारा प्रतिदिन लगभग 1000 लोगों के सैंपल लिए जा रहे हैं। जाके सैम्पलिंग कर रहे हैं, जैसे कि वो कोई भी सरकारी दफ्तर हो या कोई भी शोरूम हो, कोई भी किसी का प्राइवेट बिजनेस शोरूम हो, जितने भी ऑन रोड जितने भी शोरूम हैं हम उनकी भी सैम्पलिंग कर रहे हैं। बैंक की सबकी सैम्पलिंग हो चुकी है, कॉरपोरेट बैंकों की हो चुकी है। आज छात्रावास रोड पर भी मार्केट में भी सैम्पलिंग हुई है। तो हम कोशिश करते हैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा सैम्पलिंग कर पाए उतनी करते हैं। ट्राई करते हैं कि 1000+ सैम्पलिंग हो। आज भी हमने अराउंड 1100 के आसपास हमने सैम्पलिंग कर दी। CTM सुरेश राविश ने कहा कि मास्क ना पहनने पर लोगों के चालान किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम नहीं चाहते कि किसी का चालान किया जाए, इसीलिए हम जागरूक करने पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं कि मास्क लगाकर ही घर से बाहर निकलें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें ताकि इस महामारी से बचा जा सके। वहीं नागरिक नितिन गुगलानी सीताराम गुलाटी ने कहा कि जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं आती तब तक मास्क लगाने में ही हम सबकी भलाई है। हर व्यक्ति को इस नियम का पालन करना चाहिए कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। सोशल डिस्टेंसिंग की पालना हो, सैनिटाइजर वगैरह मार्केट में अवेलेबल हो, भीड़ भाड़ के इलाकों में विशेष तौर पर टीम जाकर के इस चीज़ में इंश्योर कर रही है। हमारा मकसद केवल चालान काटना नहीं है, हम जागरूक भी लोगों को बार बार विभिन्न माध्यमों से कर रहे हैं, परंतु यदि फिर भी कोई व्यक्ति लापरवाही बरतता है तो प्रशासन उसमें सख्त कार्रवाई उठा रहा है। सरकार ने अंत तक प्रयास किए हैं कि कोरोना जो है दोबारा अटैक न करे। हम समाज में हमारे प्रति व्यक्ति का फर्ज बनता है कि हम भी इसके बारे में सचेत रहें, मास्क हमेशा डाल के रखें, सोशल डिस्टेंस भी बना के रखें और जहाँ से भी जैसे भी हम घर पहुँचते हैं तो हाथों को सैनिटाइजर करें, बाहर निकलते हुए भी इस चीज़ का ध्यान रखें। जब तक वैक्सीन नहीं आती, मेरा हर देशवासियों से यही एक रिक्वेस्ट है कि ये मास्क ही वैक्सीन है। आप प्लीज़ 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 ये मास्क लगाएं। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने हरियाणा सहित 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना की स्थिति पर की समीक्षा बैठक। कहा, देश के प्रत्येक नागरिक को वैक्सीन उपलब्ध करवाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा, प्रदेश में कोविड के प्रसार को रोकने के लिए वितरित किए जाएंगे 1 करोड़ मास्क। 4 चरणों में उपलब्ध होगी कोरोना की वैक्सीन। देश में 86 लाख से अधिक मरीजों ने कोरोना को दी मात। रिकवरी दर हुई 96.76%।
और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, सरस्वती नदी के पुनरुत्थान के लिए हिमाचल और हरियाणा में बनाए जाएंगे 2 बांध। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।